हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं तुम्हें बता रहा था आप सभी को कि मोहर सॉल्ट है, जो देखो मोहर सॉल्ट है, ये आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये किन पार्ट से बना है? आयरन से, सल्फेट से एंड अमोनियम आयन से। तो जब वाटर में डाला तो ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस मोहर सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी जब इसको वाटर में डाला। लेकिन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, मान लो कि ये आपके पास दो कंपाउंड थे, इससे ये वाला मान लो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, और उससे हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स बना है, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 कम्प्लेक्स जो है हमारे पास बन गया। तो ये जो बना है, तो इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस है, दीज आर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर जो जितने भी है, चाहे कॉपर है, जो भी इसके साथ लगे हुए हैं, चार ये ग्रुप लगाए हुए हैं चार, तो ये क्या करेंगे, ये नहीं एक लूज़ होंगे। कहने का मतलब कॉपर के साथ ये चारों के चारों जुड़े जुड़े रहेंगे। तो हमें ना तो कॉपर का टेस्ट मिलेगा और ना ही NH3 का, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें सिर्फ जो इसके बाहर लगा होगा वो ही हमें सिर्फ पता चलेगा, लेकिन जो अंदर है वो लूज़ नहीं होगा। सो coordination complexes do not lose their identity when they are added into the water। AQ का मतलब है एक्वस मतलब कि वाटर में प्रेजेंट है। तो ये सारा कुछ वाटर में ही प्रेजेंट है, इसलिए ये वाली चीज़ जो वाटर में डालने के बाद ये लूज़ नहीं हुई, ये चेंज नहीं हुई, ये इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं बना, NH3 वो सेपरेट आउट नहीं हुए उसमें से, ठीक है। तो ये है कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। इसी तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। क्यों नहीं ये ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ देखो NH3 जो है वो क्या है, कॉपर के साथ यहाँ स्ट्रांगली बॉन्डेड है। दीज आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, जो कॉपर के साथ डायरेक्टली अटैच हुए होते हैं थ्रू द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब है वो वाला बॉन्ड जब जो मेटल के साथ लगे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मेटल को। इसी तरीके से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। तो जहाँ से नाइट्रोजन है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। इसका मतलब है कि ओनली बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ तो सिर्फ ये वाले ग्रुप ही इसको इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो देखो जो ब्रैकेट में होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो ये जितना भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो जो इसके बाहर होगा ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में नहीं आता। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस यहाँ चार है इसके साथ अटैच थे, इसको हमने कॉपर के साथ चारों को ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पोटाशियम है, पोटाशियम इसके साथ लगा हुआ है, जब वाटर में डालेंगे तो जो पोटाशियम ही सेपरेट आउट होगा बस, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेपरेट नहीं होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर है, ये सॉरी ये पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे पास मेटल है और उसके साथ लगे हुए जो ये दो ग्रुप हैं, तो 2 है, ये साइनाइड 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ नहीं होगी, Ag2 पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ये नहीं हमारे पास ऐसे होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। सो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। लेकिन डबल सॉल्ट में आपने देखा उसके सारे के सारे पोर्शन अलग हो गए। जैसे मोर साल्ट में देखा हमने, आयरन अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, ठीक है। मोर साल्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ देखो अमोनियम आयन चेंज हो गया, आयरन में तो सल्फेट में। तो अब क्या हो गया, तो ये पूरे का पूरा मोर साल्ट है जो वो इनमें चेंज हो गया जब वाटर में डाला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ कोई पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस के अंदर नहीं है वो चीज़ प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।